हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंदी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है कुष्ठ के बारे में। ठीक है, इसके हम प्रकार, भेद और दोष प्रधानता देखने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो महाकुष्ठ चरक जी ने 7 बताया है, सुश्रुत जी ने 7 बताया है ना। और जो शुद्र कुष्ठ है वो कितने हैं? तो शुद्र कुष्ठ चरक जी के अकॉर्डिंग 11 है, और जो सुश्रुत जी है उनके अकॉर्डिंग भी शुद्र कुष्ठ कितने हैं? 11 है। ठीक है, अब हम सबसे पहले महाकुष्ठ के बारे में देखते हैं। जी ने जो 7 भेद बताया उसे याद करने की एक ट्रिक आपको याद रखनी है। तो क्या ट्रिक है वो? क ओ म री पुसी का। ठीक है, इस ट्रिक से हमें सारे नाम याद हो जाएंगे। तो देखिए, क से हो जाएगा कपाल कुष्ठ, औ से हो जाएगा औदुंबर, फिर देखिए म से हो जाएगा मंडल कुष्ठ, री से हो जाएगा ऋष्यजिह्व, ये जो पू लिखा है उससे हो जाएगा पुंडरीक, सी से हो जाएगा सिद्म, और का से हो जाएगा काकनक। ओके, तो ये तो हमने चरक जी अकॉर्डिंग याद कर लिए। ठीक है, अब सुश्रुत जी अकॉर्डिंग देखते हैं। तो देखिए, सुश्रुत जी ने क से कपाल कुष्ठ सेम बताया है, औ से औदुंबर भी सेम बताया, लेकिन जो मंडल कुष्ठ है उसकी जगह उन्होंने बताया है अरुण कुष्ठ। ठीक है, किसने? सुश्रुत जी ने। फिर री से ऋष्यजिह्व भी उन्होंने बताया, पुंडरीक भी इन्होंने बताया है। सिद्ध की जगह सुश्रुत जी ने बताया है दद्रु। ठीक है, दद्रु कुष्ठ बताया है सुश्रुत जी ने सिद्धमी की जगह, और काकनक जो है वो काकनक इन्होंने भी बताया, सुश्रुत जी ने भी बताया है। ठीक है, तो देखिए, महाकुष्ठ में मंडल की जगह अरुण कुष्ठ बताया है सुश्रुत जी ने, और सिद्धमी की जगह दद्रु कुष्ठ बताया महाकुष्ठ में। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके दोष पढ़ते हैं ना, कौन कौन से दोष इसमें प्रधान होते हैं। तो देखिए, चरक जी ने कपाल कुष्ठ में कौन सा दोष बताया? वात दोष बताया है। ठीक है, औदुंबर में बताया है पित्त, और मंडल में बताया है कफ। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, वात पित्त कफ। अब उसके बाद आता है, फिर देखिए, ऋष्यजिह्व में बताया है वात पित्त, जो पुंडरीक है उसमें बताया है पित्त कफ, सिद्ध में बताया है वात कफ, और जो काकनक है वो है सन्निपातज। ठीक है, सर्व दोष इसमें बताया है। क्लियर? अब देखिए, जो सुश्रुत जी है उन्होंने जो कपाल कुष्ठ बोला है उसके अंदर इन्होंने दोष बताया है पित्त। ठीक है, औदुंबर में सुश्रुत जी ने बोला है पित्त, जो अरुण कुष्ठ है उसमें बोला है वात। फिर सुश्रुत जी ने ऋष्यजिह्व में कौन सा दोष बताया है? पित्त। ठीक है, फिर पुंडरीक में इन्होंने बताया है कफ, दद्रु में बताया है कफ, और जो काकनक है उसके अंदर बताया इन्होंने पित्त। ठीक है, अब देखिए, सुश्रुत जी का याद करने की तो एक बहुत इजी ट्रिक है। इन्होंने क्या बोला है? ओ री काका, है ना। ओरी काका में कौन सा दोष है? पित्त दोष है। देखिए, ओ से हो जाएगा औदुंबर, री से ऋष्यजिह्व, का से काकनक, और का से कपाल कुष्ठ। ठीक है, तो देखो, औ से हो जाएगा औदुंबर में पित्त बताया, री से ऋष्यजिह्व में इन्होंने पित्त बताया है, का से काकनक में पित्त बताया, और का से कपाल कुष्ठ में पित्त बताया है। ठीक है, अब सुश्रुत जी का हमें याद रखना है। देखिए, अरुण कलर हम किससे को रिलेट करते हैं? वात से, तो आपको याद रहेगी कि अरुण कुष्ठ में वात दोष है। ठीक है, और जो रेस्ट बचे हैं दद्रु, ठीक है, एंड पुंडरीक, इसमें कौन सा है? कफ दोष है। ठीक है, तो सुश्रुत जी का तो आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं, जो ये महाकुष्ठ हमने पढ़े थे, तो सबसे पहले तो वात पित्त कफ स्टार्टिंग में लिखना है। ठीक है, फिर वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात। ठीक है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं ना वैसे ही दोषों को लिखना है, और काकनक में सन्निपातज। ठीक है, ठीक है, तो ये महाकुष्ठ क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं शुद्र कुष्ठ। सबसे पहले हम देखते हैं किसके अकॉर्डिंग? चरक जी अकॉर्डिंग। तो देखिए, चरक जी ने 11 कौन कौन से बताया? तो सबसे पहले कफज में इन्होंने जो बताया है वो है, यहाँ पे लिख लो विचर्चिका, है ना, क्योंकि एक ही है वहां पे। ठीक है, चरक जी ने विचर्चिका को क्या बोला है? कफज बोला है। उसके बाद देखिए, वात कफज को याद करने की ट्रिक क्या है? वात कफ को याद करने की ट्रिक है एक चर्म कीट की विलासता, है ना। ये ट्रिक आपको याद करनी है वात कफ में। तो देखिए, एक से हो जाएगा एक कुष्ठ,
फिर चर्म से हो जाएगा चर्म कुष्ठ, ठीक है। फिर कीट से हो जाएगा किटिब, ठीक है। फिर विलासता में देखिए ये जो वी लिखा है इससे हो जाएगा विपादिका, और ये अलास जो आ रहा है ना उससे हो जाएगा अल्सक। ओके, तो देखिए वात कफज में कौन कौन से, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिप, उसके बाद विपादिका और अल्सक, ये वात कफज है, चरक जी ने बताया, ठीक है। अब चरक जी ने पित्त कफज कौन कौन से बताए, तो उसे याद करने की ट्रिक है। ये ट्रिक है दादा पापा के चर्म दल पर 100 विस्फोट हो गए, ठीक है। तो देखिए दादा से याद रखना है दद्रु, ठीक है। पापा से याद रखना है पामा, चर्म दल से तो चर्म दल ही हो जाएगा, ठीक है। 100 का मतलब क्या होता है, शत होता है, तो शतारु, ठीक है। और विस्फोट से हो जाएगा विस्फोट या विस्फोटक, ठीक है। तो ये हो गए पित्त कफज अकॉर्डिंग टू चरक जी, कौन कौन से, दद्रु, पामा, चर्मदल, शतारु और विस्फोट, ठीक है। तो हो गए टोटल 11 शुद्रकुश अकॉर्डिंग टू चरक। ओके, तो इसे याद कर सकते हैं। अब देखते हैं हम शुद्रकुश सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग। देखिए शुद्रकुश सुश्रुत जी ने जो 11 बताए, तो इनके वातज में क्या हो जाएगा, क्या है, परिसर्प, क्लियर। उसके बाद देखिए इनका जो पित्तज है उसे याद करने की ट्रिक क्या है, चाची पापा को सर्प कीट काटने से चर्मदल हो गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चाची से हो जाएगा विचर्चिका, पापा से हो जाएगा पामा, ठीक है। फिर सर्प से हो जाएगा विसर्प, और यहाँ पर जो कीट लिखा है उससे हो जाएगा किटिब, क्लियर। फिर यहाँ पे जो चर्म दल है उससे तो चर्म दल ही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, विचर्चिका, पामा, विसर्प, किटिब और चर्मदल, ये पित्तज है। पित्त शुद्रकुश से जो किसने बताया, सुश्रुत जी ने। अब कफज कौन कौन से है, तो उसकी ट्रिक है एक महासिद्ध स्थूल रिक्शा, ठीक है। तो इसको डिकोड करते देखिए, एक से हो जाएगा एक कुष्ठ, फिर महा से हो जाएगा महाकुष्ठ, फिर ये जो सिद्ध लिखा है उससे हो जाएगा सिद्धम, ओके। उसके बाद फिर देखिए स्थूल से हो जाएगा स्थूलारुष्क, और ये जो रिक्शा लिखा है उससे हो जाएगा रक्षा, क्लियर। तो कौन कौन से हो गए, एक कुष्ठ, महाकुष्ठ, सिद्धम कुष्ठ, स्थूलारुष और रक्षा, ये है कफज जो कि सुश्रुत जी ने बताया शुद्रकुष्ठ, ठीक है। तो हो गए 11, तो ये हो गए सुश्रुत जी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने सुश्रुत जी अकॉर्डिंग 11 शुद्रकुष्ठ ट्रिक से याद कर लिए, चरक जी अकॉर्डिंग 11 याद कर लिए, एंड देन महाकुष्ठ अकॉर्डिंग टू चरक जी और सुश्रुत जी देख लिए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा AIA PGAT एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस टॉपिक, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।